संसद पर 13 दिसंबर को हुए उपद्रव में जो दो लोग दर्शक दीर्घा से सेंट्रल हॉल में कूदे थे, उनके नाम थे सागर शर्मा और मनोरंजन। मैसूर का मनोरंजन तो इंजीनियरिंग का छात्र था, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित भी था, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है सागर शर्मा। लखनऊ का रहने वाला सागर महज 9वीं पास था और बैटरी रिक्शा चलाता था। ऐसे में वो कैसे मैसूर, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में आकर इस घटना की प्लानिंग में शामिल हुआ, ये वो अहम सवाल है जिसे जांच एजेंसियां खंगाल रही। सागर का ये घर आपको दिखाएं, छोटा सा घर है। ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा है वो चलाता था सागर। इसी कमरे में रहता था। उसके माँ बाप है, बाप जो है उसके कारपेंटर काम करते हैं, माँ हाउसवाइफ है। छोटा सा परिवार है। सागर ई रिक्शा चलाता था और कल उसने घर वालों को बताया था कि उसे एक प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना है। कल तक वो अपने दोस्तों के साथ यहीं पे था। ये छोटा सा किचन है, आप देखिए कितना छोटा सा कैसा घर है। एक छोटा सा एक किचन है जिसमें एक आदमी भी नहीं जा सकता। ये छोटा सा किचन है, एक बेडरूम है और छोटा सा मकान है। ये बड़ा आलमबाग के रामनगर इलाके का। इसी मकान में जो है सागर अपने माता पिता के साथ रहता था, ई रिक्शा चलाता था। 10th तक की पढ़ाई जो घर वाले ने बताया 10th तक की पढ़ाई की है उसने। लेकिन जो बड़ी अहम जानकारी मिली है कि वो दिल्ली में भी रहता था। काफी समय तक उसने दिल्ली में रहा है। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए शायद हैदराबाद या बेंगलोर भी गया था और वहां से आने के बाद उसने कहा कि मैं अब ई रिक्शा, अपना खुद का ई रिक्शा खरीदूंगा। उसने ई रिक्शा खरीदा, ई रिक्शा चलाना शुरू किया और कल अपने दोस्तों के साथ जब वो बैठक कर रहा था यहाँ पे, तो उसने परसों तो उसने बताया था कि वो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा है। और आज कल वो अचानक जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए कल रात को निकला और आज जो स्मोक अटैक आया उसमें इस घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ की और जो डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें एक आधार कार्ड मिला जो सागर के घर का मिला है। यही वो पता है। आपको दिखाएं, इस वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है। फैमिली के लोगों से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है इस वक्त और जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर क्या किन लोगों के वो संपर्क में था। जो प्रोटेस्ट था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, क्या प्रोटेस्ट का मकसद था, घर वालों से उसने क्या बात की, कितनी उसने पढ़ाई लिखाई की, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। कहा जा रहा है कि आईबी की जो टीम है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले सागर शर्मा के परिजन और पड़ोसी कोई भरोसा नहीं कर पा रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। आंटी अपना नाम बता दे। रानी शर्मा नाम है मेरा। रानी शर्मा नाम है आपका। आपका बेटा कल संसद भवन में कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं व्यवधान पहुंचाया। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है। वही मेरा सहारा है। वो मेरा बच्चा निर्दोष है बिल्कुल। उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते। किसी ने तो फंसाया है उसको। वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरा एक ही बेटा, वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं। बस वो देशभक्त के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या आपको लगता है लोगों ने उसे फंसाया है? हाँ जी, बिल्कुल फंसाया है। जिन लोगों के साथ वो कल घटना करता है, क्या उन लोगों को वो पहले से जानता था? क्या फोन पे बातें होती थी? इस बारे में नहीं पता हमें, मगर हमें ये पता है कि वो निर्दोष है। वो फंसाया जा रहा है मेरा बेटा। कैसे कह सकती हैं आप निर्दोष है? क्योंकि वैसा उसने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है गलत संगति में आके या उसके ब्रेन वॉश कर उसके दिमाग में कुछ चीजों को भर के ऐसा घटना को अंजाम दिलाया गया है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो। ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। सागर पढ़ा लिखा नहीं था। कमाने के लिए वह बेंगलुरु, सूरत और दिल्ली भी गया था। जिन लोगों के साथ सागर पकड़ा गया है उनके बारे में सागर के परिवार को कुछ भी नहीं पता। सुनिए सागर के नाना ने उस पर लगे आरोपों पर क्या कहा। पढ़ा है दोस्त के साथ या वैसे ही? दोस्त को हमने आज तक देखा ही नहीं है। अच्छा। हाँ,
कहाँ का था, मतलब उधर का ही था, इधर का हाँ था? हाँ, कहाँ बेंगलोर, और हम बुढ़े आदमी है, ना जा सकत ना आ सकत, वो बेंगलोर और या का- वो यहाँ आता तो दादा क्या लगते हैं लड़के के? हमारा ये, नाना जो बेंगलुरु का दोस्त था या यही का दोस्त था जो ले गया था बेंगलुरु? यहाँ का कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, कब गया यहाँ से दिल्ली? ये शायद परसों गया है। किसी से कुछ बता के गया ना दिल्ली? अरे हमें कहाँ बताएगा, बताया हुआ तो अपने बाप को माँ को, हम अलग रहते वो अलग रहते, इतना हमें मालूम है, ये परसों गया है। किसी झगड़ के गया हो? झगड़ा नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ क्या करता था? यहाँ क्या करता था? अरे यहाँ कोई हुनर नहीं तो वो टैक्सी चलाना, रिक्शा, कोई आया था मिलने? नहीं कोई नहीं मिलने आया। दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहता जहाँ गया है? दिल्ली में इनका कोई रिश्तेदार नहीं, हमारी बड़ी बिटिया हरियाणा में रहती है। अच्छा, अंकल, बेंगलुरु में कोई जो दोस्त थे, मतलब वो क्या वहीं के दोस्त थे या यहाँ के कोई दोस्त ले गए थे? हमको आज तक नहीं बिटिया जानकारी है कि इसके कौन से दोस्त हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है। हम यही कहते थे तुम कब बड़े होगे, कुछ करोगे, कमाओगे। जो दूसरा लड़का है वो जानते हैं इसको? कौन? अभी आया है घर पे? नहीं नहीं, हम जानते। सागर के दोस्तों ने बताया कि सागर शहीद आजम भगत सिंह को बहुत पसंद करता था। सागर के दोस्त सौरभ ने जो बताया उससे सागर की राजनीतिक समझ का अंदाजा लगता है। सागर के दोस्त सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, आप तो लंगोटिया यार रहे हैं सागर के, लंगोटिया तो नहीं, पड़ोसी कह सकते हैं आप। बचपन में खेलना कूदना ये सारी चीजें रही जी हैं। जी, बचपन में दोस्ती रही थी काफी। तो शुरू से क्रांतिकारी स्वभाव था क्या उसका? जी, ऐसा लगता रहा, मतलब आइडल वगैरह जो उसके थे वो क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह वगैरह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो उनका वो कभी कभी लुक भी बनाता रहा और अधिकतर पोस्ट शेयर भी करता रहता रहा सोशल मीडिया वगैरह पे। मतलब लुक बनाता था, मूछे वैसी रख के, पगड़ी हाँ, ऐसे टाइप में कभी कभी, जैसे सॉल वगैरह ओढ़ लिया उसने, और जैसे कभी ना पगड़ी वगैरह बना लिया, कैप लगा लिया, वैसे टाइप में। तो बातचीत जब होती थी तो कैसी बातचीत करता था? क्योंकि बड़ा औक होता होगा आपके सामने कि अगर वो कोई ऐसे वेश बना के आ रहा है तो फिर पूछते होंगे, तो कैसी बातचीत होती थी? नहीं, हंसी मजाक हमेशा चल करता रहता रहा, मतलब बिहेवियर उसका बढ़िया था, हमेशा हंसी मजाक वाला था, ऐसे टाइप में। नहीं, भगत सिंह के बारे में क्या क्या बातें करते थे आप? नहीं, ऐसे पोस्ट वगैरह डालता रहता रहा, और जैसे नहीं क्रांतिकारी के नारे वगैरह लगाना, ऐसे टाइप में लगाता रहता रहा। अच्छा, जैसे सिस्टम से नाराजगी है कि भाई ये चीजें सही नहीं चल रही हैं, सिस्टम की खिलाफत करनी चाहिए, इस तरह का कुछ उसका मानना, सोचना था? इतना सोच में इस तरह का विचार था? नहीं, इतना ज्यादा नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बातें नहीं करता रहा, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉर्मल जैसे युवा हो गया, जैसे लोकल पार्टी वगैरह का चुनाव हो गया, उस विषय में भले थोड़ा बहुत बात करे, बाकी ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा जैसे नहीं। भगत सिंह रास क्यों आते थे फिर? जैसे या तो इस सिस्टम का कोई विरोध हो कि हमें क्रांति लानी है, तब कोई भगत सिंह को याद करे, तो कुछ तो आइडियोलॉजी, कुछ सिस्टम से नाराजगी होगी, इस वजह से इस विचार के प्रति नहीं, ज्यादा अब सजग देखिए रहा सिस्टम होगा। तो असल में चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन जो इसकी विचारधारा थी वो बचपन से ऐसे थी, विचारधारा हमेशा से ऐसे ही थी। हमें लग रहा है कि अप्रोक्स हमें लग रहा है 7th 8th क्लास में भी ऐसी, मतलब जो है विचारधारा थी उसकी। आप लोग साथ साथ पढ़े हैं? नहीं, साथ में नहीं, वो अलग कॉलेज में थे, वो सिंधी। कहाँ पे है? वो सिंधी बॉयज में पढ़ते थे। अच्छा, जी। कितनी क्लास तक वहाँ पढ़ाई की उसने? असल में हमें लग रहा है 9th क्लास तक पढ़ाई करी हुई थी, उसके बाद में शायद उसने जो है अपनी एजुकेशन जो थी वो प्राइवेट कॉलेज वगैरह से पूरी करी हुई थी। अच्छा, कभी अपनी सोच से आपकी सोच को मिलाने की कोशिश की उसने कि नहीं साहब, हमें भगत सिंह का फैन होना चाहिए, भगत सिंह ने ये किया देश के लिए, भगत सिंह ने वो किया, हम सबको ऐसा एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए? नहीं, ऐसे टाइप में नहीं, थोड़ा बहुत हाँ ऐसी बातें करता रहता रहा वो। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला और कम पढ़ा लिखा सागर कैसे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना? बाकी आरोपियों से उसकी दोस्ती कैसे हुई? इन लोगों का प्लान सिर्फ हंगामा खड़ा करना था या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? जांच एजेंसियां इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।